स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6। हम इससे पहले अपना पूरा 7 चैप्टर पिछली बहुत सारी वीडियोस में कर चुके हैं। अब आपने 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 भी किया है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों ही आंसर के मामले में बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। सिर्फ चेंज हुआ है तो स्टेटमेंट, अदरवाइज इसका प्रूफ बिल्कुल सेम रहने वाला है। देखो यहां पर कुछ अगर आप देखो ध्यान से, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, शो दैट ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अ लाइन नॉट ऑन इट इज द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट। आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूं कि मीनिंग क्या है। यहां पे अगर मैं कोई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूं, ये लाइन है मेरी कोई भी एक, और एक पॉइंट लिया जो लाइन के ऊपर नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट कहां है, लाइन से बाहर है, ठीक है। अब आप इस पॉइंट से बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से, है ना। इस पॉइंट से बहुत सारी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो आप लाइन के ऊपर। अब आप ये बताइए, इन सभी लाइन सेगमेंट में से सबसे छोटा लाइन सेगमेंट कौन सा होगा? तो वो आपको बताना नहीं है, वो प्रूफ करना है। और वो कौन सा है? वो है परपेंडिकुलर, यानी कि अगर आप एक 90 डिग्री वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ करें उस पॉइंट से, तो वो कैसा रहेगा? आपका शॉर्टेस्ट लेंथ रहेगी उस लाइन सेगमेंट की। ये आपको इस स्टेटमेंट में बताया गया है, लेकिन आपका क्या काम है? इस चीज को प्रूफ करना। आई होप आपको स्टेटमेंट पसंद आ गई होगी और समझ में भी आई होगी, बिकॉज क्वेश्चन बहुत इजी है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 1 समझ चुके हो। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, कुछ कंसीडर कर लिया, जैसे कि ए बी इज अ लाइन, पी इज पॉइंट पी जो आपका ए बी के ऊपर लाई नहीं करता है, और पी एम एक परपेंडिकुलर है, उसके साथ साथ एन कोई पॉइंट था आपकी ए बी पर जहां पर आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है। अब आपको शो क्या करना है कि पी एम छोटा होना चाहिए पी एन से, पी एम इज शॉर्टर देन पी एन। अब ये एन पॉइंट कहां भी हो सकता है, यहां पर भी एन हो सकता है, यहां पर भी एन हो सकता है, एम को छोड़कर बाकी पूरी लाइन पर कहीं भी एन पॉइंट हो सकता है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली बस उसी पॉइंट के लिए नहीं है, और अनगिनत पॉइंट जो एम को छोड़कर बनेंगे वो सभी के लिए हम एक ही प्रूफ करेंगे। हर अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग लाइंस प्रूफ नहीं की जाएंगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। दिस इज योर प्रूफ, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन में अब शुरू करने जा रहे हैं हम अपना प्रूफ। अब देखो यहां पर आपके पास पी एम एन क्या बन चुका है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पर एम क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो आप लिखोगे यहां पे हेयर बिकॉज PM is perpendicular to AB, so PMN का नाम लेंगे, PMN is a right angled triangle, right angle at M पॉइंट पर क्या है, राइट एंगल, ठीक है। सो यहां लिखेंगे वी नो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूफ कर चुके हैं, उसे हम क्या लिख रहे हैं, वी नो दैट की फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट वी नो दैट in a right angle triangle other than right angle the two angles are acute angles, okay, because अगर हमारे ट्रायंगल में एक 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल कैसे होंगे,
लेस देन 90 डिग्री, बिकॉज 90 डिग्री भी नहीं हो सकता और 90 डिग्री से ग्रेटर भी नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज उनका सम, एंगल सम प्रॉपर्टी उनको उस चीज की इजाजत नहीं देती है ना, क्योंकि बाकी दोनों का सम कितना बच जाएगा 90, तो दैट मीन्स दोनों ही क्या है 90 से कम है। समझने में थोड़ी शायद अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा माइंड को ओपन करो, ठीक है। हाँ बिल्कुल खोल के ओपन नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स होकर ओपन करना है। और क्या बता रहा हूं, अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक 90 डिग्री का एंगल है तो बाकी बचे हुए दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स बन जाएंगे। आप इसे करके भी देख सकते हो। ओके, नाउ ये हम लिख चुके हैं, तो यहां से क्या मीनिंग निकला? सो एंगल PMN is greater than angle N and angle PMN is greater than angle P। इन दोनों ही एंगल से क्या हो जाएगा? ग्रेटर। वाई? रीजन है ये आपका कौन सा एंगल है? 90 डिग्री, और ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल तो हमेशा 90 डिग्री से छोटे रहते हैं, दैट्स वाई 90 डिग्री इज ग्रेटर देन एक्यूट एंगल। सिंपल। नाउ अगर ऐसा है तो आप यहां पे कह सकते हो, सो यहां लिख दो नाउ बिकॉज एंगल PMN इज ग्रेटर देन एंगल N। सो अब देखो एंगल्स अगर ग्रेटर है तो इसके ग्रेटर साइड, एंगल के साइड कौन सी साइड है? PN इज ग्रेटर देन PM। आपने हमारे 7.4 में दो ही प्रॉपर्टी पढ़ी है। क्या पढ़ी है? ग्रेटर एंगल के सामने साइड जो होती है वो भी क्या होती है? ग्रेटर। द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज आल्सो ग्रेटर और लॉन्गर। तो यहां पे रीजन लिखा जाएगा, द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, बिकॉज PN कहां है? हमारे ग्रेटर एंगल के सामने है, अपोजिट है, दैट्स वाई PN इज ग्रेटर देन PM। और यही तो हमें प्रूफ करना था, तो यहां पे लिख दोगे और PM इज लेस देन PN। सो अब बात ये नहीं है कि हमें सिर्फ यही प्रूफ करना था, बात यह है कि हमें ये स्टेटमेंट प्रूफ करनी थी। ये तो एक जरिया था। तो अब हमें जब हैंस प्रूफ लिखेंगे उससे पहले स्टेटमेंट में लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, सो द लाइन सेगमेंट drawn from any point not lying on the line perpendicular line segment is shortest। और लास्ट में क्या लिखोगे? लास्ट में लिखोगे hence proved। और ये हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। ठीक है ना। हमें क्या दिखाना था कि आपके पास जो ट्रायंगल है इसमें PM शॉर्टर है, लेस देन PN, वो शो कर दिया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई और पॉइंट, मान लीजिए आपका N पॉइंट यहां होता, यहां पर, तो भी काम बिल्कुल सेम तरीके से चलता और इसी तरीके से प्रूफ होता। तो यानी कि हमने बहुत सारे पॉइंट्स को प्रूफ कर दिया एक पॉइंट को लेट करके। अब वो तो हमने प्रूफ कर दिया, लेकिन हमें एक जनरल इक्वेशन या जनरल आपके स्टेटमेंट को प्रूफ करना था, और उसे स्टेटमेंट की फॉर्म में ही लिखा जाएगा। तो स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया और हैंस प्रूफ कर दिया, सिंपल। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो क्या करोगे?
आपको पता ही है, मेरी बहुत सारी वीडियो अगर आपने देखी है तो आप इस चीज़ का जवाब जानते हो, तो आप वीडियो को दोबारा देखें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसे नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो अब हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 7 की, कि आपने इसमें क्या पढ़ा है। चैप्टर नंबर 7 में हमने कॉन्ग्रुएंट्स पढ़े हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाएगी। SAS यानी कि साइड एंगल, साइड, उसके साथ साथ एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, RHS और SSS, SSS। और हमने शुरुआत में ये भी देखा था कि ट्रायंगल्स के नेम जब हम, क्योंकि CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो उसके लिए ट्रायंगल्स का जो नाम आप लेट करते हो वो भी बड़े ध्यान से चूज करने की जरूरत होती है। उसके बाद 7.4 में आए, हमने क्या देखा, ट्रायंगल्स इन इक्वालिटी। इन इक्वालिटी के ऊपर हमने पढ़ा कि अगर आपकी साइड ग्रेटर एंगल के सामने है तो वो साइड क्या हो जाएगी, ग्रेटर, और इसी के उल्टा क्या होगा, अगर आपका ग्रेटर एंगल है और उसके सामने कोई साइड है तो साइड क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। ये कुछ कंसेप्ट्स थे जो हमने अपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ लिए हैं। अब एक्सरसाइज 7.5 है, वो ऑप्शनल है, उसे अभी करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें बाद में ऐसा फील हुआ कि वो भी करना है तो हम उसे भी बाद में कवर कर लेंगे, लेकिन अभी आपको 7.5 अपनी नोटबुक में नहीं करनी है और हम अपनी क्लास में भी नहीं कर रहे हैं। CBSE की तरफ से कुछ छोटे छोटे कट आए हैं आपके सिलेबस में, बहुत मतलब जैसे न्यूज़ में चला है कि 30% सिलेबस को कट कर दिया गया है, लेकिन मेरे डियर स्टूडेंट्स इससे आपको खुश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जो सिलेबस कट किया गया है वो क्या है, टाइप्स कट कर दिए, कि एक टाइप का क्वेश्चन कट कर दिया, सेकंड टाइप का क्वेश्चन कट कर दिया। वो ये नहीं है कि पूरा एक चैप्टर हटा दिया या पूरा एक कंसेप्ट हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो आपको सिलेबस तो फिर भी कंप्लीट करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि जैसे एक दो थ्योरम्स हैं उनका प्रूफ हटा दिया, लेकिन वो थ्योरम याद करनी पड़ेंगी, थ्योरम के ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड हैं वो भी आपको करने पड़ेंगे। तो कट कहाँ हुआ, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ सिलेबस कट हुआ है, हमें तो वो कंप्लीट सिलेबस फिर भी करना ही पड़ेगा। और अगर हम कट भी मान ले कि कट हो चुका है, क्या हमें नेक्स्ट क्लासेस में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। हम जब नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो हमें सिलेबस की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हमें तो अपना काम डेली रूटीन में पूरी तरीके से करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और आप अपने घर पे अपनी तैयारी इसी तरीके से करते रहेंगे, बिकॉज जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।